हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि राजा और गुलाम में क्या अंतर है पता है? तो आप बोलोगे क्या है सर? राजा और गुलाम में बस एक चीज़ का अंतर है। क्या चीज़ का अंतर है? विश्वास का। आपका विश्वास जितना मजबूत है आप राजा हो। आपका विश्वास जितना अडिग है आप राजा हो। अगर आपका विश्वास छोटी-मोटी मुसीबत, छोटी-मोटी बाधा, छोटे-मोटे काम से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो टूट जाता है, साहब आप नौकर हो, गुलाम हो। बस राजा और गुलाम में सिर्फ विश्वास का ही अंतर है और ये अगर विश्वास जितना मजबूत होगा, आप उतना बड़ा राजा बनोगे। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं चाहता हूं कि जो विश्वास का डोर है वो कभी टूटे नहीं, हमेशा उसको बना के रखना ही मेरा काम है। शुरू करें? चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा अभी घर में शादी विवाह का है, हमारी चचेरी है, भतीजी है, तो उनका है, तो उनमें जाना ज़रूरी है और कल शाम में अभी भी थोड़ा मिठाई-विठाई पैकिंग कर रहा था। मैं सोचा कि आप लोगों को वीडियो डाल दूँ मिठाई पैकिंग का और खाजा, गाजा और भी कई सब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मतलब जो भी चलता है, तो वो सब चीज़ मैं सोचा डाल दूँ। फिर मैं एक्चुअली थोड़ा-सा बिज़ी रहा, तो कोई नहीं, तो अभी समय मिला, मैं तुरंत भाग के आ गया भाई साहब अपने काम पे। क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मैं नहीं करूँगा ना, तो भाई मन में ना शांति नहीं होगा। मन में ना एक मतलब वो मचा रहेगा, चुल मचा रहेगा, क्योंकि मेरा ये काम है और काम कभी भी इग्नोरेंस नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी कारणवश आदमी थोड़ा डिले हो जाता है, वो एक अलग बात है। और कल शाम में हो सके तो संडे है तो मैं जाऊँगा, तो ज़रूर आप लोगों को मतलब वीडियो मिलेगा। हो सके तो लाइव में भी आऊँगा, है ना? तो कोशिश तो मैं ये करूँगा कि अपनी गाड़ी को अवॉइड करूँ, है ना? बस में जाएँगे ना तो मज़ा आएगा, तो एन्जॉय किया जाएगा, है ना? सब चीज़ का सही तौर से। हाँ, ये है ऑपरेटर नहीं रहेगा, कोई दूसरा बंदे को ऑपरेटर बनाना पड़ेगा या खुद ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और आप लोगों के सामने आना पड़ेगा। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आइए अभी एक विश्वास पे एक बताते हैं, क्योंकि एक हमारे जो ये वीडियो न्यू सब्सक्राइबर के लिए, मैं पहले लिख देता हूँ, न्यू इन्वेस्टर के लिए, ठीक है? ये वीडियो किसके लिए? न्यू इन्वेस्टर के लिए, है ना? तो ओल्ड वाले थोड़ा-सा रिव्यू हो जाएगा उनका, थोड़ा-सा मज़ा आ जाएगा और बाकी नए वाले चलते रहिए। जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनका 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का, 10 लाख तक का जिनका कैपिटल है, उनके लिए मैं आप बता दूँ कि सर ऐसा है, ऐसा कोई विधि नहीं है जिससे आप छोटे से पैसे से 1 लाख से 1 करोड़ बना लो। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आप ऐसा बना लो, तो सर मेरे पास ऐसा कोई भी विधि नहीं है, आपको जहाँ बनता है आप बना लो। नहीं बन सके तो मेरे पास आ जाना सर, आपका ज़रूर बन जाएगा, ठीक है? कोई अगर सोचता है कि 1 लाख से हम 1 करोड़ बना लें, पॉसिबल नहीं है, समय देना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ मानिए, मार्केट रिटर्न देता है, लेकिन मार्केट में जब डर पैदा करता है ना, अच्छे-अच्छे सुरमा का भी ना दिल काँप जाता है। आपका 1 लाख रुपया आपको कम डर है, जिसका यहाँ आपका मार्केट में 1 लाख रुपया है, आपको कम डर है। जिसका यहाँ थोड़ा-सा 1 लाख और लग जाता है, 10 लाख हो गया, तो उसको आपसे थोड़ा ज़्यादा डर है। फिर 1 शून्य और लग गया, उसको और थोड़ा-सा ज़्यादा डर हो जाता है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ है जिसका, उसको थोड़ा-सा और डर हो जाता है। जिसका 100 करोड़ हो जाता है, उसको उससे ज़्यादा डर हो जाता है, ठीक है? आप इनसे पूछिएगा ना 100 करोड़ वालों से कि सर आप मेरे को पैसा दो, मैं आपका पैसा डबल कर दूँगा 1 साल में। चाहे आपका पैसा मैं डबल कर दूँगा, 1 साल तो फिर भी बहुत दिन होता है, 352 दिन होता है, 252 डेज़ होता है ट्रेडिंग के हिसाब से। अदरवाइज़ आप उनको बोलो ना कि 1 महीना में डबल कर दूँगा, 1 हफ्ते में डबल कर दूँगा, 2 महीना में डबल कर दूँगा। सर ये फ्रॉड है और ये लोग कभी आपके झांसे में नहीं आएँगे। बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज़ करोगे इनको तो ये आपको 1% दे देंगे, बोलेंगे लो कर लो, 1%, 2% दे देंगे, ठीक है? ये है हकीकत। तो जो मेरे छोटे भाई हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये वीडियो समर्पित है। मेरे पास कोई ऐसा टैक्टिस नहीं है कि आप 1 लाख से शुरू करो और आपको अगले साल हम 1 करोड़ पहुँचा दें। कोई विधि नहीं है, आप मेरा वीडियो ये चीज़ क्लियर है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप लगे रहोगे तो 1 का 2 होगा, ठीक है? 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 32 का 64 होगा और 64 के बाद भले आप फिर 1 सीआर की तरफ निकल जाओगे। ठीक है, ये चीज आप समझ के चलिए। ऐसे आप जाना चाहोगे तो भी, अब गिनती भी लिखा हूं तो भी आप देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है। और इतने लंबे समय तक आपको जुनून बना के रखना भाई साहब मामूली बात नहीं है। हिल जाता है, इतनी समस्या आएगी आपके अकाउंट में महाराज, आप टेस्ट कर लो। जो नए लोग हैं, जो भी जॉब होल्डर हैं, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं। आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिएगा, हवा में मत उड़ाइएगा।
क्योंकि जो स्थिति में आप हो, इस स्थिति को मैं क्रॉस होके निकला हूं और आज कॉन्फिडेंस से बैठा हूं। और मार्केट में भी कॉन्फिडेंस है, जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस है, और मेरा ऑपरेटर में भी कॉन्फिडेंस है। ऑपरेटर समझ गया ना, धर्मपत्नी। हाँ, मार्केट में कोई ऑपरेटर नहीं होता है। बोलते हैं ना लोग, मार्केट को कंट्रोल करने जानते हैं, और मैं बोलता हूं भैया अपने आप को कंट्रोल कर लो, मार्केट तो कंट्रोल ही है। अब आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पत्नी का सहयोग होता है। चाहे जो भी आपके लाइफ में पार्टनर है, पत्नी है तो पति का सपोर्ट होता है, तभी आप ये काम कर पाओगे, अदरवाइज नामुमकिन है। सीधा मैं बता रहा हूं, नामुमकिन है। और आज तक आपके साथ यही गेम चला है, आपके पिताजी के साथ यही गेम चला है, आपके साथ यही चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गए हैं। लेकिन आज भी फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है। हमेशा पैसा कमाना चाहे, कभी पैसा बनाना नहीं चाहे, कभी पैसा आप लोग बनाना नहीं चाहे। एक बार पैसा बनने लगेगा ना, तो नौकरी पेशा वाले लोग क्या सोचते हैं पता है? उनकी सोच मैं बताता हूं, क्योंकि वो सोच मेरे पास थी, मैंने चेंज किया है, तब मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां से शेयर मार्केट से 10,000 कमा रहे हैं ना, सपोज करो महीने में आपने 10,000 निकाल लिया, या महीने में आपने 5,000 निकाल लिया, महीने में 2,000 निकाल लिया, 1,000 निकाल लिया, 500 निकाल लिया, वो क्या करेंगे तुरंत? मान लीजिए कितना निकाले, 10,000 निकाले ना, अरे यार मेरा सैलरी तो देखो 1.5 लाख है, 10,000 क्या हम कमा रहे, झूठ मूठ का फालतू का दिमाग लगा के, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में दे देंगे। ये बात, ओ भाई साहब, आपका अगर 1.5 लाख का सैलरी है ना, आपने पता नहीं कितने साल तो पढ़ाई की है, कितना समय दिया है, तब जाके इस कंडीशन में पहुंचे हैं, और आपका 1.5 लाख सैलरी है, या 2 लाख सैलरी है, या 5 लाख सैलरी। आपने कितना संघर्ष किया है उस सैलरी को पाने के लिए, कमाने के लिए। आज आपका कुछ पैसा बनने लगा, मान लो 10,000 20,000 रुपया बन रहा है, तो तुरंत कंपेयर कर रहे हो। भाई किस आधार पर कर रहे हो? आपने इसको कितना समय दिया है? तो सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। क्यों? पढ़ाई आपने जितना दिन किया है, कैलकुलेट मार के देख लीजिएगा कि आपने कितना पैसा खर्चा किया पढ़ाई पे, 12, उसके बाद जिसने जहां पढ़ाई करना, कितना पैसा खर्चा किया है, तब जाके आपको 1.5 लाख का सैलरी या 50,000 का सैलरी या जो भी सैलरी मिल रहा है, कितना पैसा खर्चा किया, आप कभी कैलकुलेट किया है? क्यों? वो पैसा तो आपका था नहीं, आपके पिताजी का था। अगर वही पैसे को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल एजुकेट करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी चीज देना चाहिए जो स्कूल में नहीं दिया जाता है। आपको हमेशा पैसा कमाना सिखाया जाता है, और मैं हमेशा आपको पैसा बनाने की तरफ अग्रसित करता हूं। मेरा बस यही उद्देश्य है, बाकी आप देख लीजिए क्या है। तो प्लीज किसी का अगर थोड़ा सा इनकम हो रहा है शेयर मार्केट से, तुरंत सैलरी से कंपेयर मत करिए, बिल्कुल कंपेयर लायक नहीं है। क्योंकि आप सैलरी जो ले रहे हैं उसके लिए आपने 20 साल पढ़ाई किया, आपने जितना भी पढ़ाई किया, और उसके बाद कितना खर्चा किया, तब जाके आपको ये पैसा मिल रहा है। जो इतना दिन का पैसा अगर भरपाई करने जाइएगा ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, कम से कम आपको 15 साल चाहे 10 साल कमाइएगा ना, तब जाके आप उस पैसे को भरपाई कर पाइएगा। 10 साल कमाइएगा तब जाके उस पैसे को भरपाई कर पाइएगा। और इसका अगर आपको निकालना है तो गोल्ड के आधार पर निकाल लीजिएगा। पैसा का तो भरपाई कर दीजिएगा, लेकिन वैल्यू का भरपाई आप नहीं कर पाइएगा। जिस तरह 2000 के समय 4,000 के आसपास गोल्ड था, आज 1,25,000 है। उस समय आपने 2,000 रुपया खर्चा किया था, तो आज के हिसाब से निकाल लीजिए कि आपने 65,000 रुपया 60,000 रुपया खर्चा किया है। समझ रहे मेरी बात? सब चीज का कैलकुलेशन है, आदमी देखना नहीं चाहता। बस आदमी को एक शॉर्टकट चाहिए कि शॉर्टकट से हम पैसा बना लें। सर नहीं होता है, ये चीज मान के चलिए। नेक्स्ट आइए, हो क्या सकता है वो मैं बताता हूं। मान लीजिए मेरा भी सर 5K का लॉट से हम स्टार्ट किए थे, आज मेरा 70K का लॉट है। और आपको यकीन दिलाता हूं, आज नहीं आने वाले समय में मेरा 15L का एक लॉट होगा। ये चीज नोट कर लीजिए, ये मेरा विश्वास है। और मेरे विश्वास को डगमगाने के लिए कई सारी मुसीबतें आएगी, आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम विश्वास से जो है मेरा वो डगमगाएगा नहीं, एक ना एक दिन ये चीज अचीव करूंगा। और जिस दिन ये चीज अचीव करूंगा ना, उस दिन मैं उस लेवल में पहुंच जाऊंगा। आप बोलोगे सर इसको अचीव करने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो अरे भैया, हमारा घर में कोनो चापाकल है कोई हैंड पंप है नोट निकलने वाला कि मारे और नोट मेरा बाल्टी में गिर जाए? कि हमारे बाबूजी कोनो सोना का चम्मच लेकर हमको पैदा किया है कि ना बेटा पैदा लिया लो सोना का चम्मच पूरा एकदम, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर यहां हम लोग को खुद बनाना है, और मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है, आपका विश्वास जो होता है ना, वही आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो कृपया करके अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका विश्वास अगर डगमगा गया, टूट गया ना, आप गुलाम हो जाओगे। सारा किया धरा पे पानी फिर जाएगा। हमारा विश्वास डगमगा के दिखाइए ना। हम तो मार्केट को कहते हैं कि आप लोग मार्केट से इतना डरते हैं ना, हम तो बोलते हैं मार्केट मेरा विश्वास को हिला के दिखा देना। तो कोई लोग बोलेंगे सर आप 2020 के बाद लगता है मार्केट को देखें। भाई साहब 2020 हो या 2008 हो या 2020 में जो साइड वेज हुआ था ना मार्केट, उसमें भी अपना विश्वास फर्स्ट क्लास है। ठीक है,
बस आपके सामने मैं खड़ा हूं और मेरे साथ जो टीम खड़ी है, जो आप लोगों का टीम है, बहुत बड़ा फैमिली है मेरा। जो ये है ना टीवीएसएम, बहुत बड़ा फैमिली है। इसमें सर कई सीआर वाले भी हैं, कई एल वाले भी हैं और कई छोटे इन्वेस्टर हैं। तो ये वीडियो मैं छोटे इन्वेस्टर के लिए बना रहा हूं, इसका आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, आपने एक लॉट बनाया। सपोज करो, मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। आपने किसी जगह एक लॉट बनाया और वो लॉट कितना का रखे? 10,000, चलो 20,000 का रख लेते हैं। ठीक है, 20,000 का मैंने लॉट रख लिया, क्योंकि मुझे एक फ़ोन आया तो मैं बोला, महिला जी थी तो उनका फ़ोन था, तो मैं बोला चलो आपके लिए मैं ज़रूर बना दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका 20,000 का लॉट है। मैंने क्या बताया है? सिंपल बताया ना कि करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर लो। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। अब यहाँ आपने 5% लगा दिया। ठीक है, 1,000 रुपये आपका बन गया। आपका टोटल 21,000 हो गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब हम इस पैसे को वापस इसमें लगाएं कि नहीं लगाएं, कि कोई गिरा हुआ सेक्टर ढूंढे। आप कौन होते हो गिरा हुआ सेक्टर ढूंढने वाले? तो आप बोलोगे सर मैं तो ऑनर हूं अपने पैसे का, तो मैं नहीं ढूंढूंगा तो कौन ढूंढेगा? बिल्कुल बात सही है, लेकिन साहब एक चीज याद रखिए, आपका विश्वास यहाँ कई दिशा में बट रहा है। कई दिशा में बढ़ता हुआ विश्वास ना मजबूत नहीं होता। एक ही विश्वास रखिए ना कि चलो जी 5% दे दिया, कोई बात नहीं। क्या ये 5% लायक है? क्या और ज्यादा नहीं दे सकता है? तो दे सकता है। अब नेक्स्ट डे लगा दीजिए, बात खत्म। अब या तो वो 5% ऊपर जाएगा या तो 5% नीचे आएगा, यही होगा। नहीं, जब तक बीच में है तब तक आप भी शांत रहिए, बॉन्ड में पैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर फिर आपको इत्तेफाक ऐसा हुआ, आपको 5% मिल गया, तो आपको 1,050 हो गया और यहां पर ही आपका जो लॉट साइज अब बड़ा होके 22,050 पे आके टिक गया। ठीक। अब फिर क्या है, मार्केट नीचे आया, सपोज करिए नीचे आया, तो फिर आप एक नया लॉट लगा दिए। ठीक है, अगर ये 5% डाउन आ गया, माइनस हो गया, तो आपने फिर से वापस, जब मान लीजिए 5% माइनस हो गया, तो आपने क्या किया, फिर से वापस एक नया लॉट इतना का ही लगा दिया। और फिर जब ये 5% दिया तो ये तो 0% है, तो आपने यहां पर ही 5% पे प्रॉफिट बुक किया, फिर अगेन आपने यहां किया। सर ये विश्वास बना के रखिए और इसी पे चलते रहिए। इस पे चलने के लिए आपको ईटीएफ चाहिए। कौन से? सर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हर सेक्टर में चले जाओगे, धजियां उड़ जाती है भाई साहब। पहले माइंड को सेट करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। ये वर्ड याद रखिएगा। आप क्या है, पैसा को पहले सेट करते हैं, गलत है। दिमाग अगर सेट हो जाएगा ना, पैसा आ जाएगा। हजारों आदमी हैं जिनके पास पैसा भरपूर है, पागल हो रखे हैं कि हम पैसा कैसे लगाएं। ये दिमाग अगर सेट हो गया ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पैसा ही कम हो जाता है। अब हम लोग को ऐसा सिचुएशन है, हम लोग को कितना भी मिल जाए हम लोग तुरंत सेट कर देंगे, हल्का सा भी पैनिक नहीं होंगे, हल्का सा भी कुछ नहीं होंगे। और एक चीज, नौकरी पेशा जो मेरे साथी है ना, उनको एक वर्ड बोलता हूं, एक वर्ड बोलता हूं, याद रखना। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं पर्स में ना, जितने भी लोग हैं अपने पर्स में 45,000 रुपया रखिए। आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग करिए 5,000 रखने से, फिर 10,000 बढ़ाइए, फिर उसको 15 करिए, फिर उसको 20 करिए, फिर उसको 30 करिए। देखिएगा एक टाइम आपके पास 45,000 भी पॉकेट में रहेगा ना, आपके दिमाग में कोई चुल नहीं होगा, लेकिन जब 5,000 रखिएगा ना, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चुल होगा। एक बार रख के देखिए, आपका माइंडसेट नहीं चेंज होता है तो नाम बदल दूंगा साहब, क्या बात करते हैं। एक बार पर्स में ना आप उसको रखिए और साल भर उसमें रहने दीजिए, खर्चा करना ही नहीं, बस वो 100 पीस के लिए रखिए। रखिए कि चलो टीवीएसएम वाले ने बोला है, हम इसको रखे रहेंगे, हम इसको खर्चा नहीं करेंगे। एक बार रख के देखिए, इतना विश्वास मानिए, एक बार रख के देखिए और साल भर बाद आपका माइंडसेट कहां चेंज होता है और आपका पोर्टफोलियो कैसे नहीं बड़ा बनता है, आप खाली मेरे को बता देना, मैं आपका हर चीज मानने को तैयार हो जाऊंगा। आज का नोट कर लीजिए ये टाइम कि नहीं, हमको इतना 5,000 से हम स्टार्ट करेंगे, 10,000 से, 20,000 से, 50,000, जो भी है आप पर्स में रखे रहना, वो कभी खर्चा नहीं करना, साल भर तक रखिए। और आज आप अपना पोर्टफोलियो का ओवरऑल साइज नोट कर लीजिए। किसी का 4 लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा, किसी का 15 लाख होगा। आप ये नोट कर लीजिए और ये पैसा आप रखना शुरू करिए। आपका पर्स 45,000 जब तक पहुंचेगा ना, आपका पोर्टफोलियो भी देखिएगा 2 गुना, 2.5 गुना अपने आप बढ़ेगा और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा कैसे हो गया हो, एक पैसा कहां से आया, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। एक बार रख के देखिए, फिर आप मेरे नाम के आगे अगर नहीं बढ़े तो आप मेरे को जो बोलिएगा हम दोनों हाथ से स्वीकार कर लेंगे। सर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा साहब, अंदर के आग को ना। सर काम उनका बहाना नहीं चलता है। अरे ठीक है, काम है, हम वहां 5 वीडियो नहीं डालेंगे, 1 वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। कैसे नहीं हम वीडियो डालेंगे, कैसे हम अपने काम को छोड़ देंगे? काम तो करना है, ये मत सोचिएगा कि काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काम तो करना है, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ना कभी फेल नहीं होता है। भाग्य आपका फेल हो जाएगा,
लेकिन आपका मेहनत कभी फेल नहीं होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि जो लोग 5% के स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, आप अपना चलते रहिए, आपको नहीं मतलब है मार्केट कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आप चलते रहिए। हाँ, ये है कि जब कोई अचानक से 50%, 60% का रिटर्न दे देता है, तो थोड़ा सा वहाँ गिरावट में आप 10%, 15% कर लीजिए। इसके लिए तो मैंने बताया ही है कि जिसने साल भर में 30% रिटर्न दे दिया, वहाँ आप 5% नहीं, वहाँ 10% में कर लीजिए। जिसने साल भर में 50% का रिटर्न दे दिया, वहाँ 10 नहीं 15% कर लीजिए, बस बात खत्म है। लेकिन डिसिप्लिन मत छोड़िए। आशा करता हूँ कि जो नए लोग सुन रहे हैं, उनको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा ना, अपने मन से जो भगवान को मानते हो वही लिख देना भाई। राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, जो दिल करता है लिख देना। आपका पैसा नहीं चेंज करना है, आपका माइंडसेट चेंज करना है। समझ गया? जिस दिन माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, उस दिन साहब पैसा आपका पोर्टफोलियो में आना ही आना है। ये चीज नोट कर लीजिए। इतना ही कहकर अपने वाणी को नहीं विराम देता हूं, क्योंकि टेलीग्राम के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये मेरा टेलीग्राम है साहब, जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम है। शॉर्ट स्विंग मत करिए आप लोग, कुछ ही लोग करिए जिनका पोर्टफोलियो अच्छा हो वही करिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत तगड़े माइंडसेट से काम करना पड़ता है। कैश लेके बैठे रहना पड़ता है, मौका आता है तभी उतरते, नहीं तो बैठे हैं साहब। बाकी स्विंग में हम कंटिन्यू चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।